हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर कोलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है अबाउट जीटा पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है एंड कोगुलेशन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सरफेस केमिस्ट्री, जो क्लास 12 का आपका चैप्टर है। उसमें जो टॉपिक आपका बचा है कौन सा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई कोलाइडल पार्टिकल होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। वो चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। यानी हम जानते हैं कि जो कोलाइडल होते हैं, कोलाइड पार्टिकल जो होते हैं उनके पास कुछ चार्ज होता है। वो चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या वो निगेटिव हो सकते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका कोलाइड पार्टिकल है, तो कोलाइड पार्टिकल के ऊपर मान लीजिए एक हमने चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना दिया यहां पर, यानी पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन गया। यानी हम जानते हैं कि कोलाइड पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। वो चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो निगेटिव हो सकते हैं। वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। यानी कोलाइडल पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं और वो चार्ज या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव हो सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यहां पर क्या बना दिया, निगेटिव बना दिया। अब देखिए, ये आपका क्या हुआ, अगर कहीं पर भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो वहां पर क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब देखिए, कोलाइड पार्टिकल चार्ज को कैरी क्यों करते हैं, तो कोलाइड पार्टिकल चार्ज को इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन न हो जाए, जिस कारण से कोलाइड पार्टिकल कैरी सम टाइप्स ऑफ चार्ज। और वो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यानी जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं वो कुछ न कुछ चार्ज रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन न कर लें, जिस कारण से कोलाइड पार्टिकल कैरी सम टाइप्स ऑफ चार्ज। यानी ये चार्ज कैरी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन न हो जाए, इस कारण से ये आपके चार्ज को कैरी रखते हैं। अब देखिए, इनके बीच में जैसे पॉजिटिव निगेटिव आ गया, तो यहां पर हम मान लेते हैं एक आपका फिक्स्ड लेयर है, एक आपका डिफ्यूज लेयर है और एक फिक्स्ड लेयर है। एक आपका डिफ्यूज लेयर है और एक आपका फिक्स्ड लेयर है। तो देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, उसी का नाम होता है जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है, तो जीटा पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो देखिए, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर and diffuse layer are called zeta potential। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच का, उसी का नाम होता है जीटा पोटेंशियल। यानी मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि हम जानते हैं कि कोलाइड पार्टिकल कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल को कैरी करता है और वो आपका चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि कोलाइड पार्टिकल चार्ज पार्टिकल को क्यों कैरी करते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है क्योंकि वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन न कर लें, जिस कारण से वो कोलाइड पार्टिकल कुछ न कुछ चार्ज पार्टिकल को कैरी करते हैं। अब मैंने आपको बताया तो यहाँ पर कुछ न कुछ प्रकार का लेयर जनरेट हो जाएगा। तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, तो उनका नाम होता है आपका जीटा पोटेंशियल। उसका नाम क्या होता है, जीटा पोटेंशियल।
अब देखिए, अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वो होता है जिसमें डिस्पर्ज फेज क्या हो, माइग्रेट करे। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो होते हैं जिसमें डिस्पर्ज फेज विल माइग्रेट। क्योंकि हम जानते हैं कि कोलाइड पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज हो सकता है, वो चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो हम एक यूट्यूब शेप हमने क्या लिया, यहां पर एक यूट्यूब शेप लिया। अब क्या करें, जैसा कि हम जानते हैं कि कोलाइड पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज या तो निगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। अगर हमने क्या किया, अगर यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर हम इसको बैटरी से अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो मान लीजिए कि एक हमने यूट्यूब शेप लिया और इस यूट्यूब शेप पर हम जानते हैं कोलाइड पार्टिकल अंदर है। तो कोलाइड पार्टिकल अंदर है तो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो निगेटिव हो सकते हैं। अब हमने मान लिया यहाँ पर हमने कुछ बैटरी प्रोवाइड कर लिया। अब जब बैटरी को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, यानी अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा, अगर यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा। तो अगर यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो निगेटिव की तरफ माइग्रेट करेगा, वही जो निगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होगा। यानी अभी तक हमने बात किया कि अगर कोलाइड पार्टिकल को हम देखिए, हमने अभी तक कोलाइड पार्टिकल पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया। शुरुआत में मैंने बताया बस केवल क्या आपको कि कोलाइड पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो निगेटिव हो सकते हैं। अब हमने क्या लिया, एक यूट्यूब शेप लिया, यूट्यूब शेप लिया, उसमें हमने क्या किया, हम कोलाइड पार्टिकल को भरा, तो कोलाइड पार्टिकल को भरा तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। अब हमने क्या किया, वहां पर हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, तो ये चार्ज आपस में माइग्रेट करेंगे, पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ और निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेगा। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो जिसमें डिस्पर्स फेज माइग्रेट करे। डिस्पर्स फेज मतलब जिसमें कोलाइडल पार्टिकल विल माइग्रेट। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिफिनेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल जो है विल माइग्रेट, वहीं अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की बात करें तो वो क्या होता है। तो चलिए अब हम जीटा पोटेंशियल का ये जो टॉपिक है इतना ही हम इरेज कर देते हैं, तब तक आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको क्या पढ़ा रहा है, तो देखिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जो कि सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री है। तो चलिए अब हम इतना इरेज कर देते हैं, आप इतना तब तक आउट कीजिए। अब हम इतना इरेज कर देते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको बता दिया। अब देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, तो इसमें डिस्पर्स फेज मतलब जिसकी अमाउंट कम हो वो माइग्रेट करता है। वही इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में आपका डिस्पर्जन मीडियम विल माइग्रेट। मीडियम जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। इसमें कोलाइड पार्टिकल माइग्रेट नहीं करते हैं, विल नॉट माइग्रेट। ये होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जिसमें डिस्पर्स फेज विल बी माइग्रेट,
यानी जिसमें कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेट करे। वहीं डिस्पर्जन में इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम विल बी माइग्रेट, कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेट नहीं करती हैं। तो यह है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा कि हम जानते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज हो जाता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है। वो चार्ज या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव हो सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, कुछ ऐसा टेक्निक लगाएं जिससे चार्ज पार्टिकल रिमूव हो जाए और प्रेसिपिटेशन बनने लगे। तो उस मेथड को हम नाम दे देते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी रिमूवल ऑफ कोलाइडल चार्ज पार्टिकल एंड प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म। तो उस फिनोमिना को हम नाम दे देते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन को भी अभी आपको मैंने बता दिया कि कोगुलेशन क्या होता है, कि ऐसा कि हम जानते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल के पास कुछ न कुछ चार्ज होते हैं। वो चार्ज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर हमने उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर दिया और प्रेसिपिटेशन बन गया तो उसका नाम होता है कोगुलेशन। तो चलिए अब हम उसको बात कर लेते हैं कोगुलेशन क्या होता है। तब तक आप इतना नोट आउट कीजिए एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कोगुलेशन क्या होते हैं। तो बात करते हैं अगर हम कोगुलेशन की, तो कोगुलेशन में हम क्या करते हैं, चार्ज को रिमूव कर देते हैं और प्रेसिपिटेशन यहां पर बन जाए, उसका नाम होता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन की यहां पर डिफिनेशन लिखते हैं। कोगुलेशन होता क्या है, तो कोगुलेशन क्या होता है, as we know that the colloidal particle carries some types of charge. If we remove the charge and precipitation will be formed, then this phenomena is known as coagulation. यानी हम जानते हैं कि कोलाइड पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अगर हम उस चार्ज को रिमूव कर दें और वहां पर प्रेसिपिटेशन बन जाए तो उसका नाम होता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ, यानी इट इज प्रोसेस of removal of charge particle and precipitation is formed. This phenomena is known as coagulation. तो कोगुलेशन क्या होता है कि as we know that the colloidal particle carry some types of charge. If we remove the charge and precipitation will be formed, then this phenomena is known as coagulation. यानी हम जानते हैं कि कोलाइड पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अगर हम उस चार्ज को रिमूव करते हैं और वहां पर प्रेसिपिटेशन बन जाए तो उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं कोगुलेशन। और दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोगुलेशन। एंड वी आई हमने आपको आज क्या क्या बताया, तो हमने आपको आज बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जिसमें डिस्पर्स फेज विल बी माइग्रेट, कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेट करे। वही इलेक्ट्रोऑस्मोसिस वो होता है जिसमें डिस्पर्जन मीडियम माइग्रेट करे। और कोगुलेशन वहां पर यानी कोलाइड पार्टिकल विल बी नॉट माइग्रेटेड, तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। वही जीटा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर आर नोन एज जीटा पोटेंशियल। ये हो गया जीटा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। वहीं अभी हमने क्या बताया कि कोगुलेशन क्या होता है, कि हम जानते हैं एज वी नो दैट द कोलाइडल पार्टिकल कैरी सम टाइप्स ऑफ चार्ज। इफ वी रिमूव द चार्ज फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल एंड देयर विल बी प्रेसिपिटेशन विल बी फॉर्म, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज कोगुलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।